Good morning to all of you. Myself, Dr. Miguel Kumar, Professor, Soil Science. Now I am going to discuss about the practical exercise of first semester course Fundamentals of Soil Science. I have completed up to so far up to about 9 exercises. मैंने अब तक 9 एक्सरसाइज पूरी कर चुकी हूँ। 10वीं एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, 10वीं और 11वीं। इसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ये है डिटर्मिनेशन ऑफ फील्ड कैपेसिटी, ब्रेकिंग पॉइंट एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इस कोर्स के अंदर 2 चीजें हैं। पहला है आपका फील्ड कैपेसिटी, दूसरा है ब्रेकिंग पॉइंट। इन दोनों का हम निकालेंगे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब देखिए, जहां तक बात है फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी मतलब ये होता है कि when we apply excess water on the soil, जैसे मान लीजिए कि make a bund and apply irrigation up to 7 centimeter, and after that the excess water has been drained out after some time. Say for example in this soil it takes 24 hours. उसके बाद में हम सोइल सैंपल निकालते हैं और उस गीली मिट्टी का वजन हम ज्ञात करते हैं। हम क्या करते हैं कि गीला जो सैंपल है मिट्टी का उसका मॉइस्चर बॉक्स में डालते हैं, उसको तोलते हैं, उसके बाद औंढा कर लेते हैं और उसको उसमें मॉइस्चर हम निकाल देते हैं। ये है आपका फील्ड कैपेसिटी। दूसरा वेटिंग पॉइंट। अच्छा, ये जो वेटिंग है, ये जो फील्ड कैपेसिटी है, ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल सॉइल वाटर फॉर प्लांट यूज। यही मॉइस्चर पौधे को मिलता है। अब देखिए, ये फील्ड में है, मगर ये जो एक्सरसाइज है ये हमारे फील्ड से मतलब नहीं है, हम लैब में करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एपरेटस। इसका नाम है द प्रेशर प्लेट मेम्ब्रेन एपरेटस। इसमें क्या होता है कि ये इसमें 2 चैम्बर होते हैं, एक था 5 बार का, एक था 20 बार का। ये जो एपरेटस है, इस एपरेटस के पास में आपको लगा होता है कंप्रेसर। इसके साथ में जो 5 बार का है उसके साथ में लगा मोनोमीटर अलग होगा और 20 बार का मोनोमीटर अलग होगा, रीडिंग होगा, मीटर होगा। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि वो जो एयर कंप्रेसर है वहां से इसका इंटरव्यू होता है। देखिए तो क्या मतलब होगी है, हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास सैंपल है, कोई सैंपल फिर लेते हैं, सील किया, छाना करा, है ना, उस सैंपल को भी देंगे लेबोरेटरी। उसके लिए हम काम करते हैं सिरेमिक प्लेट। सिरेमिक प्लेट का मतलब ये होता है कि ये सिरेमिक मेटेरियल होता है जिसके अंदर आपका ग्लास फूल और कैल्शियम कार्बोनेट, इन दोनों का मिक्सचर होता है। और ये जो मिक्सचर है इससे आपकी बनती प्लेट। अब इसमें जो है, जो आपका जो बनेगा मिक्सचर ग्लास वूल और कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें हम डिफरेंट बात की बनाते हैं प्लेट। फॉर एग्जाम्पल 1 बार, जैसे मान लीजिए 0.5 बार, 0.3 बार, 0.5 बार, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार एंड 15 बार। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिरेमिक मटेरियल है इसका कंपोजिशन या इसका पैकिंग ऐसे होता है कि इसका पोर्स फिक्स होते हैं इसके अंदर। द पोर साइज इज मेंटेन्ड एज पर द प्रेशर। जैसे आपका 1 बार का है उसका अलग उसमें एलिमेंट होगा, जो 15 बार का है उसका अलग होगा, 1 बार का अलग होगा। जितने भी सेम है ना विजुअली, पर उनका एलिमेंट है फोर्स का वो अलग अलग
इसमें होता है। और इसके नीचे एक रबर शीट लगती है, जिसे कहते हैं डायफ्राम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो सिरेमिक प्लेट है, ये प्लेट प्लेट होती है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि रबर के रिंग रखते हैं, हम कहते हैं ओ रिंग कहते हैं। जैसे आपको पता अंग्रेजी का ओ, रबर की सिंपल रिंग होती है, सिंपल रिंग, उस रिंग को हम प्लेट के ऊपर रखते हैं। उस रिंग का जो डायमेंशन है, उसकी हाइट होती है 1 सेंटीमीटर, और उसका डायमीटर होता है 6 सेंटीमीटर। तो इस एक ओ रिंग के अंदर करीब 25 ग्राम का सॉइल सैंपल आ सकता है। 25 ग्राम सैंपल कैन बी एडिस्टेड इन वन ओ रिंग। इस तरह से ये जो आपकी जो प्लेट है, सिरेमिक प्लेट, इस पे करीब 12 सैंपल हम एक साथ ओ रिंग के अंदर। तो सिरेमिक प्लेट कैन अकोमोडेट 12 सैंपल्स, है ना। मैंने बताया कि ओ रिंग है, 1 सेंटीमीटर हाइट है, 6 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, जिसमें 25 ग्राम का सैंपल आता है, और एक प्लेट के ऊपर करीब 12 सैंपल मिट्टी के ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास सिरेमिक प्लेट है, आपको मिट्टी का सैंपल दिया हुआ है, ओरिंग है, आपने क्या किया, ओरिंग रखी और मिट्टी का सैंपल उसमें रखा, तो दबाया, है ना। उसके बाद में आप क्या करेंगे, कुछ प्लेट को आप डालेंगे ट्रे के अंदर, लोहे की ट्रे है, एनिमल ट्रे, वहाँ आप रख गया। अब उसके बाद में आप ट्रे के अंदर पानी भरेंगे, टे पानी। अब पानी भरने का मतलब ये है कि पानी का ऐसा होना चाहिए लेवल, ये जो आपका जो ओरिंग है उसके नीचे नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जा रहा। उन्हें क्या होगा कि एक ट्रिप हो जाएगा उसमें, एक लेवल आ जाएंगे उसमें। तो उसमें क्या होगा कि हम पानी भरेंगे ट्रे के अंदर, शायद पानी डाल देंगे भीतर से, है। और आपने वो जो प्लेट है वो भी जाएगी, प्लस आपको जो सोल सैंपल है ओरिंग के अंदर वो भी गीला हो जाएगा, है ना। ड्यू टू कंप्रेशन मॉइस्चर आपका ऊपर जो ऊपर जाएगा। और इस प्लेट को हम छोड़ते हैं ओवरनाइट, मतलब पूरी रात में हम छोड़ देते हैं। उसके बाद में क्या होगा कि ओवरनाइट हम अपने प्लेट को, उससे क्या सिरेमिक जो पोर्स है दे विल बिकम सॉफ्टर, वो पोर्स एकदम मुलायम हो जाते हैं। और वो जो सोइल के पोर्स हैं और जो प्लेट के पोर्स हैं, उनमें आपस में एग्रीमेंट हो जाता है। A connection is set up in between the pores of soil plate as well as the pores of soil sample. अब जैसे आपने ओवरनाइट रखा उस सोइल प्लेट को, अब नेक्स्ट डे आइए। अब जैसे मुझे 1/3 पे निकालना है, मुझे फील्ड पे निकालनी है ना सोइल, तो हम क्या करेंगे कि 5 बार का जो हमारा जो एक्सट्रैक्टिंग चैम्बर है, हम उसके अंदर उसको रखेंगे। अभी जो चैम्बर है इतना मजबूत होता है ना, उसकी टेंशन जो होता है, टेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो जो चैम्बर है उसके हम एक नीचे रखते हैं ट्राइपॉड स्टेज लोहे का। तो ट्रायंगल लोहे का ट्रायंगल है, एक सिंपल ट्रायंगल शेप में एक लोहे की वो होती है, लोहे का तार मान लो, आप वायर मान लो, तो मोटा साइज का वो रखते हैं। उसके ऊपर हम रखते हैं प्लेट। और वो जो प्लेट है, प्लेट उसके ऊपर होता है नोजल। उस नोजल में हम आउटलेट ट्यूबिंग होता है, उसमें चैम्बर के अंदर हम उसको जोड़ देते हैं, है ना। अब क्या है कि वो जो आपका स्क्रीन प्लेट के ऊपर नोजल है, उसमें जो आपका जो अंदर जो चैम्बर है उसमें रबर ट्यूब होती है, वो आप उसमें फिट कर दीजिए। और वो रबर ट्यूब जो है वो अंदर फिट होगी और उसका एडिट बाहर होगा, एडिट होगा, निकास बाहर होगा। उसके बाद में आप ढक्कन लगा दीजिए और उसके बोर्ड वगैरह कस दीजिए। जब बोर्ड कसेंगे तो बोर्ड का शिफ्टिंग जो होगा वो होगा डायगोनल होगा, है ना। जैसे मान लीजिए बड़ा बोर्ड है, आपने कोई भी बोर्ड लिया, तो जो आपने बोर्ड लिया तो सामने वाला बोर्ड आपका है ना, फिर जो आप नेक्स्ट बोर्ड लेंगे तो सामने वाला बोर्ड आपका चाहिए। इस तरह से हम डायगोनली उसको हम करते जाते हैं, ताकि आपका चैम्बर हो जाए एयर टाइट, फिर लीकेज नहीं हो। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं कि हम वो जो आपका जो चैम्बर है, उस चैम्बर से जो आपका आउटलेट है वो हम लगाते हैं ब्यूरेट। और ब्यूरेट को आप रबर ट्यूब से जोड़ते हैं, रबर ट्यूब लगा के जोड़ देते हैं, ताकि जैसे उसमें एयर चालू करें तो पानी जो बाहर आए तो फैले नहीं, गंदगी नहीं। सेटअप हो गया ब्यूरेट का, वो तो मतलब नहीं है। अब देखिए जैसे आपने सैंपल फिट किया, आपने अच्छे से सैंपल डाला,
1/3 बार के लिए, फिर के लिए। अब आपने चालू किया कंप्रेसर। तो कंप्रेसर में क्या है कि आपका जो जो होगा प्रेशर वो होगी 5 पाउंड का। 5 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर हम अप्लाई करेंगे थ्रू कंप्रेसर। तो वो प्रेशर जाएगा आपका आपका जो चैम्बर है, चैम्बर वहां जाएगा। अब जैसे ही इसका प्रेशर पड़ेगा ड्यू टू हाई प्रेशर, द एक्सेस वाटर विल बी पास आउट फ्रॉम द rubber tubes and will be collected in the bullet। अब उसमें हम ये सोचते हैं कि we allow some time 1 hour 2 hour depending on the type of soil। उसमें क्या होता है कि एक्सेस वाटर जैसे पानी आया हम खाली कर दिया, उसके बाद में हमारा bullet, तो कुछ टाइम बाद में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 2 घंटे बाद में 3 घंटे बाद में, क्योंकि ये जो है आपका फिल्टर ये जो टाइम लेता है ये तो कम होता है तो टेक मोर टाइम। तो हम बात करते हैं ब्यूरेट के अंदर की बार उसका वाटर लेवल बहुत तो नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए हम 50 समय बाद में तो वाटर लेवल बिकम कांस्टेंट, तो प्रेशर भी मेंटेन है। समझ ये हुआ कि अब अच्छा पानी कोई बाहर सैंपल से बाहर नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे, हम ब्यूरेट को उसी जो है कनेक्शन पर हटा देंगे ताकि जैसे प्रेशर कम हो तो पानी वापस नहीं जाए। उसके बाद में प्रेशर हम डाउन कर देते हैं और उसको जो आपके चैम्बर को खोल लेते हैं। तो खोलने के बाद में जो आपका सोर्स सैंपल है ओरिजिन के अंदर, उस सैंपल को हम मॉइस्चर बॉक्स में डाल देते हैं। हम क्या करते हैं, डालने के बाद जो खाली जो हमारा मॉइस्चर बॉक्स है क्लीन होगा उसको तोड़ लेते हैं। हम कहेंगे एम्प्टी वेट ऑफ मॉइस्चर बॉक्स। उसके बाद में जो हमारा सैंपल है, गीला सैंपल, वेट सैंपल या मोस्ट सैंपल, सैंपल एट 1/3 बार हम उसको डाला बॉक्स में, तो तोड़ लिया। तो वो आपको बन जाएगा वेट ऑफ एम्प्टी बॉक्स प्लस मोस्ट सॉइल एट 1/3 बार। तोड़ लिया, फिर नोट कर लिया, फिर उस सैंपल को हम लोग ओवन के अंदर फॉर 24 आवर्स। टेम्परेचर होगा 105 से 110 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में हमने ऑन ड्राई कर दिया। ऑन ड्राई के बाद में हमने फिर उसको सैंपल बाहर निकाला, ठंडा किया, उसका वजन हमने गैस कर दिया। तो जो आपका जो थर्ड वाला है वो होगा आपका वेट एम्प्टी वेट ऑफ मॉइस्चर बॉक्स प्लस ऑन ड्राई स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसका मॉइस्चर निकाल लेते हैं। द वेट ऑफ मॉइस्चर होगा आपका वेट ऑफ एम्प्टी वेट ऑफ मॉइस्चर बॉक्स प्लस वेट ऑफ मॉइस्चर एट मॉइस्चर बार माइनस एम्प्टी वेट ऑफ मॉइस्चर बॉक्स प्लस ऑन ड्राई वेट ऑफ सॉइल। तो इस तरह से ये जो डिफरेंस में वेट आएगा वो होगा आपका वेट ऑफ मॉइस्चर। हम लेंगे उसके बाद ऑन ड्राई सॉइल का। तो ऑन ड्राई सॉइल कैसे आएगा कि जो आपका जो वेट ऑफ मॉइस्चर बॉक्स प्लस ऑन ड्राई सॉइल माइनस एम्प्टी वेट ऑफ मॉइस्चर बॉक्स इनटू 100। तो इससे हम मॉइस्चर निकाल मॉइस्चर का ज्ञात कर लेते हैं। ऐसे ही क्या है कि जैसे ये तो आपका हो गया फील्ड कैपेसिटी, है ना, 1/3 बार के ऊपर। तो ये लेबोरेटरी मेथड है, कुछ मेथड है, एक्यूरेट मेथड है। इसके अंदर जैसे हम बताएं कि इनिशियली जैसे आप देखिए पुरानी स्टडीज में हम मानते थे कैसे होता है आपका उसमें होता है क्या नाम से एटमोस्फियर। तो आजकल इसको हटा दिया, तो हम सोच रहे बाहर आ गया। मतलब जो होता है ना आपका वन एटमोस्फियर, हम ये हुआ कि 1036 सेंटीमीटर एट वाटर कॉलम वो होता था। बारह में होता है 1023 सेंटीमीटर एट वाटर कॉलम। तो हम बार देखते हैं कि बार में क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई सॉइल है, आपका पानी सेचुरेट है, अब उसमें जैसे पानी का लॉस होगा वो उनका निगेटिव होता है ना। तो बार हम ये है कि ये जो है ये जैसे मान लीजिए 1/3 बार है ना, तो वो तो ना आप लगे 1/3 एटमॉस्फेयर, तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। बार में मतलब नहीं है, बार ऑटोमेटिकली ये इसका मानना है कि इसमें साइन नेगेटिव है, ये इसका यूज है। तो नाउ इट इज वी आर टेकिंग द डेटा ऑन बार इंस्टेड ऑफ एटमॉस्फेयर। अब देखिए आपका है दूसरा वही सैंपल, सैंपल का वो आप निकालिए वेटिंग पॉइंट के लिए। उसमें आपको होगा 15 बार, इसमें होगा 1/3 बार, जिसमें दाब होगा 5 पाउंड का। अब दूसरा आपका
वो होगा आपका वेटिंग पॉइंट पे, जिसमें आपको 15 बार का, तो प्रेशर होगा 225, यानी कि 1 बार इज इक्वल टू 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। 1 bar will be equal to 14.7 pounds per square inch or 76.369 centimeters height of water column। हम बात करें पाउंड्स की, तो 1 bar will be equal to 14.7 pounds per square inch or roughly you can say 15 pounds per square inch। तो 15 बार जो होगा तो 15 into 15 225 पाउंड का प्रेशर लगेगा। तो शिफ्टिंग वही है, वही आपको ओरिंग है, वही आपका मिट्टी का सैंपल है, सबमिट किया हुआ है। आप उसको 20 बार चैम्बर है उसमें आप डालिए, है ना, और उसके बाद में आप प्रेशर मेंटेन कर दीजिए 15 बार के ऊपर। और उसके बाद में जो आपका जैसे आपका मॉइस्चर लेवल पूरा निकल जाए, फर्दर मॉइस्चर आना बंद हो जाए, आप इसको नोट करेंगे, बुलेटिन में डाल के उसके बाद में आप सैंपल निकाल के तोड़ लीजिए। अब देखिए, field capacity is the upper limit of the available soil moisture for plants। ये मेल्टिंग पॉइंट है, ये इज द लोअर लिमिट ऑफ द soil available water for plant use। अब इन दोनों का डिफरेंस वो होता है आपका अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर इज इक्वल टू field capacity माइनस परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट। field capacity means क्षेत्रीय बिंदु, मेल्टिंग पॉइंट मीन्स ग्लानी बिंदु, अवेलेबल वाटर मीन्स प्राप्य जल। तो प्राप्य जल बराबर होगा क्षेत्रीय क्षमता माइनस ग्लानी बिंदु। दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर, ये होता है आपका अवेलेबल वाटर होल्डिंग। अब हम निकालें कैपेसिटी, तो इसका फॉर्मूला ये है कि अवेलेबल वाटर कैपेसिटी बराबर होगा फील्ड कैपेसिटी माइनस मेल्टिंग पॉइंट बंद कर दो into bulk density, into bulk density into soil depth। 25 डेप्थ का है, जो 15 सेंटीमीटर का है या 25 सेंटीमीटर का है, soil depth सेंटीमीटर अपॉन 100। तो इससे जो हमारे पास जो डेटा आएगा, हमसे क्या होगा, इन सेंटीमीटर पर मीटर, सेंटीमीटर पर मीटर। अब देखिए, ये जो रेटिंग है ये इम्पोर्टेंट है। जैसे हम इसको 5 भाग बांट सकते हैं। नंबर 1, वेरी लो क्लासिफिकेशन का, वेरी लो सोइल जो होना उसका मोस्ट कैपेसिटी ऑन वॉल्यूम बेसिस इन सेंटीमीटर पर मीटर, हम 5 भाग बांट सकते हैं। नंबर 1 वेरी लो, देन लो, देन मीडियम, देन हाई एंड देन वेरी हाई। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मोस्ट कैपेसिटी ऑफ सोइल्स, वेरी लो होगा लेस देन 5, मतलब लेस देन 5 सेंटीमीटर पर मीटर। जिस सोइल का हम निकालेंगे ना वाटर कैपेसिटी है इन सेंटीमीटर पर मीटर, अगर कोई वैल्यू 5 से कम आती है तो हम कहेंगे वेरी लो। लो में होगा 5 से 10, मीडियम होगा 10 से 15, हाई में होगा 15 से 20, और वेरी हाई में होगा मोर देन 20। तो 5 कैटेगरी हुई। वेरी लो मीन्स लेस देन 5, लो मीन्स 5 to 10, medium is 10 to 15, high means 15 to 20, and very high means more than 20 सेंटीमीटर पर मीटर। तो हमें इसमें पता लगता है कि हमारी सॉइल किस कैटेगरी में आ रही है, आइदर इन द लो, आइदर इन वेरी लो, और मीडियम, और हाई, और वेरी हाई। अब देखिए, ये जो इक्विपमेंट है, सॉइल मॉइस्चर कैपेसिटी प्लेट, इसका क्या यूज, इसका मोटा यूज ये है, इसका जो मेन सिग्निफिकेंस है वो ये है कि हमारे पास सॉइल है, एक सॉइल है सैंडी सॉइल, दूसरी है लॉन्ग सॉइल, और थर्ड है हमारे पास क्ले सॉइल। हम इन दोनों सॉइल का एक डिफरेंट बार्स पे हम मोस्ट कंटेंट निकाल सकते हैं। हमारा क्या होगा डेटा, 1/3 बार पे, देन 0.5 बार, देन 1 बार, 5 बार, 10 बार और 15 बार। तो ये डिफरेंट बार्स में हम सोइल का मोइस्चर निकालेंगे। ऐसे हम निकालेंगे सैंड का, सैंड सोइल का, ऐसे लोन सोइल का,
प्लस सोइल का। तो पहले हमारे पास हो गया फील्ड कैपेसिटी, फिर हमारे पास हो गया मेल्टिंग पॉइंट का। तो ये दो डेटा हो गए, इससे हम निकाल देंगे दोनों डेटा निकाल करके जो हम वेलोसिटी है और डेप्थ को बना करके निकाल देंगे हम आगे वाटर की कैपेसिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि कितना मॉइस्चर उसमें रहा। अब चूंकि जो अगर वाटर की कैपेसिटी है उसका तो कोई फिगर काम आएगा, फील्ड कैपेसिटी वेटिंग पॉइंट। मगर ये तो हमने काम लिया ना डेटा और 0.3 बार, 0.5 बार, 1 बार, 10 बार, 15 बार। इसका मतलब ये है कि हमें एक अननोन आदमी के पास अगर आप डेटा देंगे कि भाई ये सोइल सोइल है, मोस्ट कंटेंट है, ये सोइल है लॉन्ग, इसका मोस्ट कंटेंट ये है, ये सोइल है क्ले, इसका मोस्ट कंटेंट कटनी है। तो वन कैन प्रिडिक्ट, वी कैन ड्रा ए सोइल मॉइस्चर स्टैटिस्टिक कर्व। हम उस डेटा से पता लगा सकते हैं कि सैंडी सोइल का मॉइस्चर का ट्रेंड ये रहेगा, ये डिफरेंट बात पे होगा। अगर आपकी सोइल लोनी है उसका ट्रेंड आपका ये रहेगा, अगर आपकी सॉइल क्लेई है तो इसका आपका ट्रेंड ये रहेगा। तो इस इंस्ट्रूमेंट का बहुत यूज है और ये लेबोरेटरी में परफॉर्म होता है एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग है ना, और मोर एक्यूरेट है। So this is all about the determination of field capacity and permanent wetting point and other water capacity by pressure plate membrane apparatus. याद रखिए, field capacity is the upper limit of the level of soil water for plant use. जब टेंशन होगा आपका 1/3 बार और प्रेशर होगा 5 पॉइंट पर स्क्वायर इंच। दूसरा आपका वेटिंग पॉइंट, ये लो लिमिट है, लो लिमिट ऑफ अवेलेबल सोइल वाटर फॉर प्लांट यूज। इसके ऊपर प्रेशर होगा 15 बार का, टेंशन होगा 15 बार और प्रेशर होगा 225 पाउंड पर स्क्वायर इंच। अब देखिए इस प्रेशर, ये जो आपका वेटिंग पॉइंट है, लोअर लिमिट जो कहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर प्लांट रूट्स आर नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल। इस ऊपर तो मर जाएगा। इतना इतना प्रेशर होता है 225 पाउंड का कि उस प्रेशर के ऊपर जो जड़ें हैं वो उतना सहन नहीं कर सकती। दे कांट एक्सेप्ट मॉइस्चर फ्रॉम द सोइल। तो ये जो पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद में पौधा मर जाता है। अगला पॉइंट डायनेमिक सोइल में है तो रूट विल नॉट बी सर्वाइव अगेन, ये दोबारा कभी जिंदा नहीं है ना। तो ये है इसका मतलब। तो आपको थोड़ा संदर्भ में डेफिनेशन के साथ से फिल्ड कैपेसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर held in the soil after the excess gravitation of water has drained away under free drainage, and the rate of downward movement of water has materially decreased. Field capacity is the upper limit of available soil water for plant use. The force by which water is retained in the soil at field capacity is 1/3 bar and pressure is 5 pounds per square inch. ये आपका सिद्धांत जैसा प्रिंसिपल है इसका फील्ड कैपेसिटी का। इसके अंदर जो है 1/2 बार का दाब लगता है तो प्रेशर होता है 5 पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये आपके अपर अवेलेबल सोइल वाटर लिमिट होती है जो पौधे के लिए काम आती है। अब देखिए आप वेल्टिंग पॉइंट। Melting point refers to that soil moisture content at which soil is unable to supply water at a rate sufficient to maintain turgor in plants after being saturated with water, and the plants wilt permanently. Melting point is a lower limit of available water. The moisture percent at 15 bar has been found to be closely correlated with the permanent melting point. The pressure maintained at 15 bar is 225 and 225 pounds per square inch. हम इन दोनों से फिक्स कैपेसिटी और वेटिंग पॉइंट निकालने के बाद में we can conclude, we can draw,
we can calculate the available water holding capacity by using formula field capacity minus melting point into bile density of the soil into soil depth in centimeter upon 100. And we can classify the soil moisture field capacity on volume basis, that is in centimeter per meter. Thank you. सर हाँ निकल कर दिया तो एंड कर दो मां एंड कर देना अब देखो सारा अच्छा बोलो ना